शख्स अपनी बेटियों को पढ़ा रहा है वो दल्ला है और जो लड़कियां स्कूल पढ़ रही हैं वो 2 नंबर है। ये सब कहना है हसन इकबाल चिश्ती का। जी हाँ दोस्तों, दीन का एक और ठेकेदार। इस भाई के सो कॉल्ड कलामों के लाखों व्यूज हैं। अस्सलाम वालेकुम, अगेन वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल वीर व्लॉग्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक आपका एक नई वीडियो में। तो आज हम भाई डिस्कस करने वाले हैं इकबाल चिश्ती को, जो कि काफी व्यूज बटोरा और फनी और इंटरेस्टिंग वीडियोस बना रहे हैं। लेकिन यार अब तो उसने कमाल कर दिया भाई, देख रहे हैं भाई। मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। हम वो देखते हैं। तो उससे पहले जो इस चैनल पे न्यू व्यूअर्स हैं, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस तरह के एंटरटेनिंग वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूंगा। तो चलते हैं स्क्रीन पे। जो शख्स अपनी बेटियों को पढ़ा रहा है वो दल्ला है और जो लड़कियां स्कूल पढ़ रही हैं वो 2 नंबर है। ये सब कहना है हसन इकबाल चिश्ती का। जी हाँ दोस्तों, दीन का एक और ठेकेदार। इस भाई के सो कॉल्ड कलामों के लाखों व्यूज हैं। बहुत सारे इसके कलाम हैं जो बहुत प्रॉब्लमेटिक है, लेकिन आपके सामने स्क्रॉल करते वक्त एक मशहूर कलाम तो इनका आ ही गया होगा। अपनी धी स्कूलों हटा ले उथे डानस करती पई है डानस। आगे कहता है कि अगर उसे कंट्री बनाना है। यार ये क्या बंदा है यार इकबाल चिश्ती। यार ये तनकीद कर रहा है, ये इस्लाह कर रहा है यार। किसी की इस्लाह भी करते हैं ना किसी के भाई, उसके भी मैनर्स होते हैं, रूल्स होते हैं। ये क्या यार फनी कंटेंट लेके लोगों को इस्लाह करने चला हुआ है। ये व्यूज बटोर रहा है बस। है तो फिर स्कूल में पढ़ा ले। यानी इस बंदे ने दुनिया की सारी एजुकेटेड वुमेन को कैजुअली प्रोस्टिट्यूट बोल दिया है। जिन लोगों की पंजाबी कच्ची है तो मैं आपको ट्रांसलेट करके बता देता हूँ कि वो कह रहा है अपनी बेटी को स्कूल से निकलवा लो क्योंकि वो डांस कर रही है वहां पे, और अगर उसको नचनिया बनाना है, अगर उसको 2 नंबर लड़की बनाना है तो फिर स्कूल में डाल दो। ये बातें क्लियरली फीमेल एजुकेशन के खिलाफ हैं। स्कूलों को ये बंदा गालियां दे रहा है, हालांकि हर चीज आपके सामने है। खुद ये बंदा अपनी जिंदगी में कारी साहब की मिठाई जरूर रहा होगा, लेकिन इसकी समझ रहे हो भाई, जिस तरह यार हमजा कारी साहब की मिठाई हुआ था ना, ये वही बात कहना चाह रहा है। दुश्मनी पढ़ी लिखी औरतों से। मैं ऐसे लोगों से एक ही चीज पूछता हूँ कि अगर ऐसा ही है लड़कियों को नहीं पढ़ना चाहिए तो फिर तुम अपनी बीवियों को गायनेकोलॉजिस्ट के पास क्यों लेके जाते हो? तो वो भी तो लेडी डॉक्टर होती है। ऐसी औरतों के अगेंस्ट एक्सट्रीमिस्ट बात करना, वो भी ऐसे मुल्क में जहाँ सानिया जहरा जैसे केसेस होते हो, नूर मुकद्दम जैसे केसेस होते हो, फोर्स्ड मैरिजेस होती हैं और औरतों के साथ आए दिन कोई ना कोई हरेसमेंट होती है। क्या ये बात इंतहाई प्रॉब्लमेटिक नहीं है? पता नहीं ऐसे लोगों को क्यों एक एजुकेटेड, एक बाशऊर औरत से डर लगता है। शायद ये लोग ये सोचते हैं कि अगर वो ज्यादा पढ़ लिख गई तो सवाल पूछेगी, हक मांगने लग जाएगी। बहुत से लोग बहुत सी बेसिक सी बात करते हैं कि यार क्या मसला है, लड़कियों को यहाँ पे सब कुछ मिल तो रहा है। पासपोर्ट की लाइनों में भी उनकी अलग लाइन है, लेडीज को आगे आगे जगह दी जाती है। लेडीज आती है तो दूर दूर हुआ जाता है, लेडीज आ रही लेडीज। भाई इन सब चीजों को राइट्स देना नहीं कहते। पाकिस्तान की आबादी में तकरीबन 50% आबादी है औरतों की, जो कि ज्यादातर घर बैठ कर रोटियां गोल कर रही हैं और यही इनकी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन है। ये मिसाल एक ऐसे इंसान के जैसी है जिसका सिर्फ एक हाथ है, मर्दों वाला हाथ, जो उसका चल रहा है, वही काम कर रहा है, और दूसरा हाथ उसका है नहीं, मोए मोए हो गया उसके साथ। तो वो इंसान कितना कोई एफिशिएंट होगा, कितना प्रोडक्टिव होगा? हाँ, लेकिन अगर दोनों ही काम उसके सही सलामत चलते हों तो उसकी स्ट्रेंथ कितनी बढ़ जाएगी, उसका पोटेंशियल कहाँ चला जाएगा? तो वही बात है, हम मतलब 50% आबादी उनकी है तो आधा हाथ हमारा कट चुका है। कॉम्प्लिकेटेड डिग्रियां जैसे एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, ऐसी डिग्रियां करने के बाद लड़कियां कच्चे धो रही है बस। डॉक्टर बहू की बहुत डिमांड होती है, और वो भी सिर्फ इसलिए कि पूरे खानदान में फ्री की एक डॉक्टर मिल जाएगी। फिर उस डॉक्टर बहू को दूर दराज से फोने आती है रिश्तेदारों की, बेटी हमारे बच्चे को पोटियां लग गई हैं तो क्या करें। अब ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में कोई बहुत बड़ा मसला है और औरतों को पढ़ने नहीं दिया जाता, बल्कि इसका उल्टा है कि सिचुएशन इंप्रूव हुई है। बट पूरी पिक्चर देखने की हमें जरूरत है। ये बच्चों को जो पढ़ाया जा रहा है, क्या वाकई इसलिए कि वो नौकरियां करें, इंडिपेंडेंट हो, पैसे कमाएं? ना जी ना, इसलिए क्योंकि उनके रिश्ते अच्छे हो जाएंगे। अरे भाई, छोटे शहरों में तो बाजारों में अपनी घर की औरतों की शॉपिंग कर रहे भी मर्द आए होते हैं। फिर शॉपकीपर वो उनको उसी तरह दिखा रहे हैं कि भाई ये 3-4 ये ऑप्शन है कपड़ों के, ये घर ले जाओ, जो भाभी को पसंद आए वो ठीक है, बाकी सब वापस दे जाना। इन भाई का एक और कलाम है, खुद डैडी ने इज्जत गवाई, बेटी जदों पुलिस च लवाई। खुद डैडी ने इज्जत गवाई, बेटी जदों। यार क्या बंदा है यार ये इकबाल चिश्ती। कह रहा है कि अगर आपने बेटी को पुलिस में नौकरी करने दी तो उस बाप ने इज्जत गवा दी। अब इस वाटर प्रूफ जाहिल आदमी को बंदा एएसपी सैयदा शहरबानो नकवी की मिसाल भी दे सकता है। याद है ना वो रिसेंटली वाकया है जब इसी किस्म के मेंटेलिटी के लोग सारे इकट्ठे हो गए थे क्योंकि किसी लड़की के कपड़ों पे हयात हलवा लिखा हुआ था, मतलब लाइफ इज ब्यूटीफुल। यार ये बड़ी बात थी वाकई यार ये वाकई बड़ी बात थी कि नाहली है लोगों में।
ठीक है ना। तो वही बस जिसने लगा दिया कहीं उसके पीछे लग गए भाई। सारी मॉब इकट्ठे हो गई थी कि वो किसी तरह बाहर निकले और उसकी जो है ना बोटी बोटी करते। तभी सारी सिचुएशन को कंट्रोल करने वाली जो लड़की थी वो थी एएसपी सैयदा शहरबानो नकवी। बड़ी दिलेरी से, बड़ी ब्रेवरी से उसने सिचुएशन को हैंडल किया था। अब देखें एक्सट्रीमिज्म इस हद तक बढ़ चुकी है कि कहीं बेतुल खला लिखा हुआ है तो लोग उसको चूम के अंदर वॉशरूम में जा रहे हैं। एमिरेट्स की अनाउंसमेंट हो रही है तो लोग आमीन आमीन बोल रहे हैं। इसकी बेहतरीन मिसाल वो वाकया है जो बांग्लादेश में हुआ। पूरे ढाका शहर में लोग सुसु करते फिर रहे होते थे, कोने कोने में सुसु करते थे, पूरे ढाका शहर से बदबू आती थी। हालांकि गवर्नमेंट ने हर एक दीवार पे बंगाली में लिख भी दिया था कि यहाँ मूतना मना है, लेकिन फिर भी मजाल है कि लोग बाज आए। यार क्या बात है यार। फिर गवर्नमेंट ने एक निंजा टेक्निक की और यहाँ पेशाब करना मना है ये सब अरबी में लिख दिया। भाई साहब जैसे ही उन्होंने अरबी में लिखा, मजाल है सारे अपना रोक के बैठे हुए कि नहीं अरबी में लिखा। क्या बात कर रहे हैं यार, क्या चेक करे भाई। लोग जैसे ही कुछ भी अरबी में लिखा हुआ देखते हैं तो उनको लगता है कि ये कोई कुरानी आयत है। यार रिसेंटली मैंने पिक्चर देखी मीरब की, जो एक इन्फ्लुएंसर है, मॉडल हैं, दुबई में म्यूजियम ऑफ फ्यूचर के सामने उन्होंने पिक्चर ली। नीचे भाई साहब कमेंट आ गया, कोई आयत लिखी है क्या तुम उसके ऊपर खड़ी हो क्या, प्लीज क्लियर कर दे। तो उसने कमेंट किया कि नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है, क्लियर करते हैं, क्लियर करते हैं वरना पाकिस्तान से आ जाएंगे मॉब बन के हैं। देखो ऐसे झुंड में आना ना हमारा कोई पाकिस्तानी स्टाइल बन गया। थ्रिफ्ट स्टोर खुला था वो कराची में, उसको भाई साहब शर्ट कर दिया, और बोलते ना बोटी बोटी कर दिया, शर्ट कर दिया, उसको पूरा लूट लिया, खत्म कर दिया उसको। क्यों? क्योंकि बस वो सस्ते दे रहे थे। लोगों ने कहा भाई लूटो। बस ऐसे हुजूम में आना हमारा ना स्टाइल बन चुका है। अच्छा भाई साहब के दूसरे कलाम पे चलते हैं जिसका नाम है स्कूल विच धी घलना कम दाना था, यानी स्कूल में लड़की डालना ये काम है पिम्प्स का। भाई साहब फिर से मेरे अब्बा को, आपके अब्बा को, पाकिस्तान के सारे उन अब्बाओं को जो अपनी बेटियां पढ़ा रहे हैं उन सबको भाई साहब ने पिंप बोल दिया, गाली दे दी। तो ये चाह क्या रहा है? कोई इस रमजान की खीर के पिस्ते से पूछे कि भाई तू बता दे क्या कर। लड़कियों को पढ़ाना छोड़ दें, बैन कर देते हैं ना, तालीम बैन कर देते हैं, अफगानिस्तान बन जाते हैं, पाकिस्तान से सीधा अफगानिस्तान बन जाते हैं, बंद कर दिया लड़कियों। सही है भाई, सही कह रहे हैं। काम करते हैं, मॉरल पुलिस भी बनाते हैं, है ना। उसमें इस बंदे को चेएसपी रख देंगे, पूरा यूनिट बनाएंगे जिसका और कोई काम नहीं, वो यही देखे सड़कों पे कौन सी औरत बाहर निकली है और उसको जो है ना जलील करें, उसको 2 नंबर बोले, उसके बाप को दुल्ला बोले। अब इस बंदे को पता था कि कुछ लोग तो पढ़े लिखे भी हैं, कुछ सोच विचार वाले लोग भी हैं, तो उनको काउंटर करने के लिए इसने पहले ही एक कलाम डाल दिया कि जो दल्ले नु दल्ला ना कहे वो भी दल्ला है। यार आपको कह रहा है कि अगर तुम मेरे से यार ये क्या बंदा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग बंदा है भाई, इकबाल चिश्ती। कमाल हो गया। नहीं कर रहे, अगर तुम इसको बुरा नहीं बोल रहे तो तुम भी वही हो। चारों तरफ से घेर लिया है भाई साहब। इसका एक और कलाम है कि ओदी टोर शोर ते लख लाना। टोर शोर बोले तो उसके चलने फिरने पे लख लानत। अब ये किसको गालियां दे रहे, सुनो। वो बंदा जो बेटियों को सरकारी, भाई ये है हमारे इकबाल चिश्ती जो कि अपने कलाम की वजह से काफी वायरल हुए पड़े हैं। ये थे इनके कलाम और आपने सुने होंगे, काफी इंटरेस्टिंग। यार मुझे तो समझ नहीं आ रही भाई किस तरह का भाई ये बंदा है और कौन इसको फॉलो कर रहा है। ये भाई मौलवियों का नाम बदनाम कर रहा है। तो जी गाइस कैसी लगी आपको हमारी वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और यार सब्सक्राइब लाजमी करें। आपके लिए इस तरह की एंटरटेनिंग वीडियो लाता रहूंगा। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।